हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि किस तरह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डिफरेंट टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, राइट। एंड वहाँ पे जो है कुछ नई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वो लेके आती हैं इन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने के लिए। एंड उसके बाद में जो डिफरेंट वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है इनकी पॉलिसीज का, उसके बारे में भी हमने जो है अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज में देखा था। जो ट्राइबल सोसाइटी है हमारी, जिनका एक तरह से उनके जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है वो टोटली डिफरेंट होता है, उनके बारे में भी हमने जो है अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था, राइट। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो रूलर्स हैं हमारी कंट्री के, जो नवाब्स हैं, उनके हाथ से भी जो पावर है वो अब निकलती जा रही थी। एंड इवन अब जो मुगल डायनेस्टी है उनकी भी एक तरह से उसे भी जो है खत्म कर दिया जाता है, उन लोगों को भी जो है रेड फोर्ट से यहाँ से निकाल दिया जाता है। ओके। एंड जो सिपाही हैं उनके मन में भी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे रिसेंटमेंट थी, उनकी पेज जो होती हैं, उनके जो अलायंसेस होते हैं वो काफी कम थे देन द यूरोपियंस। उनके साथ जो है एक तरह से हम डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रखा जाता था बिटवीन द इंडियन सिपॉइज एंड द यूरोपियन सिपॉइज। एंड कुछ नए लॉज ऐसे लेके आते हैं जिसकी वजह से वो ये फील करते हैं कि उनका जो धर्म है वो यहाँ पे खतरे में है, राइट। तो ये सारी चीजें देख के जो है यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के मन में काफी ज्यादा जो है अब रिसेंटमेंट आ चुका था। तो जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक 1857 का जो है फेमस रिवोल्ट स्टार्ट होता है, राइट। एक फेमस विद्रोह जो होता है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसे जो है एक तरह से फर्स्ट रिवोल्ट भी बोला जाता है, राइट। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस, इसके नाम से भी जो है इसे यहाँ पे जाना जाता है। तो इसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है? When soldiers as a group disobey their officers in the army, राइट। उन्हें जो कोई छोटा सा ग्रुप है सोल्जर्स का, वो अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर देते हैं, तो उसे जो है म्यूटिनी बोला जाता है। ऐसी ही चीज होती है यहाँ पे, एक म्यूटिनी होती है छोटी सी सिपाहियों की, वो बाद में जो है इतनी ज्यादा फैल जाती है, इतना बड़ा इशू बन जाता है कि वो एक पॉपुलर रिबेलियन बन जाता है। सो दो स्ट्रगल्स बिटवीन दी रूलर्स एंड दी रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, राइट। जैसे कि हम देख चुके हैं कि जिन्होंने पहले रूल किया है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो नए रूलर्स आते हैं, इनके बीच में जो स्ट्रगल है वो अनयूजुअल नहीं है। सो सम टाइम ऐसे स्ट्रगल जो होते हैं वो काफी ज्यादा फैल जाते हैं, एक पॉपुलर रेजिस्टेंस बन जाते हैं कि इवन कई बार स्टेट की जो पावर है वो ही यहाँ पे खत्म हो जाती है, स्टेट ही जो है वो ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो क्या था यहाँ पे, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट, अब ये जो सारे लोग थे, जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस थे, वो ये फील करना स्टार्ट कर जाते हैं कि अब जो है उनका एनिमी है वो कॉमन है। उन्हें ये समझ में आ जाता है कौन एनिमी है उनका, यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ही उनके एनिमी है। एंड वो जो है अब सेम टाइम पे जो है राइज अप हो जाते हैं अगेंस्ट दी एनिमी। ओके। इस एनिमी के खिलाफ जो है अब सभी इकट्ठे होके राइज हो जाते हैं। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज। तो अगर ऐसा एक पॉपुलर रिबेलियन बनाना है, अगर जो यहाँ पे सेम टाइम में अपने एनिमी के खिलाफ खड़े होना है, तो इन लोगों को ऑर्गेनाइज होना होगा, कम्युनिकेट करना होगा एक दूसरे के साथ, इनिशिएटिव जो होते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करने होंगे, एंड कॉन्फिडेंस जो होता है वो यहाँ पे दिखाना होगा टू टर्न सिचुएशन अराउंड, सो डैट की जो सिचुएशन है वो उनके पास आ, मीन उनके एक तरह से हक में यहाँ पे आ जाए। तो क्या रहता है, सच ए सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है 1857 में, आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 100 साल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे ब्रिटिशर्स को हमारे भारत में आए हुए। तो एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जो है यहाँ पे 100 साल हो चुके थे, उनका प्रशासन जो है वो यहाँ पे लागू करते हुए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्हें अब एक बड़ा जो विद्रोह है वो फेस करना पड़ता है, जो कि मई 1857 में स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अब कंपनी जो है उसे अपनी जो प्रेजेंस होती है इंडिया में वो ही खतरे में लगती है। तो जो सिपाही है उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जगह पे जो है उन्होंने म्यूटिनी करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। तो ये म्यूटिनी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, मेरठ में स्टार्ट हुई थी। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। जब यहाँ पे वो देखते हैं कि मेरठ में म्यूटिनी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो दूसरे जो सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के वो भी विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं।
सो सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस, कुछ इसे जो है सबसे बड़ा आर्म रेजिस्टेंस मानते हैं एक तरह से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि 19th सेंचुरी में जो है कोई अगर विद्रोह हुआ था सबसे बड़ा तो वो यही वाला विद्रोह था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, सबसे पहले हमने देखा कि मेरठ में ये जो म्यूटनी है वो स्टार्ट होती है, यहाँ पे जो सिपाही है वो अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर देते हैं। देन उसके बाद में धीरे धीरे जो है दिल्ली तक पहुंच जाता है। क्या होता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि एक यंग सोल्जर थे, उन्हें जो है हैंग आउट कर दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बैरकपुर में अटैक किया था। देन उसके कुछ दिनों के बाद में सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ, तो मेरठ में जो है एक रेजिमेंट जो सिपाही हैं वो भी आर्मी ड्रिल करने से रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जो आर्मी ड्रिल थी वो किस तरह से होनी थी, जो नए कार्ट्रिजेस यहाँ पे बनाए गए हैं उन्हें यूज करके ये जो है एक तरह से नई जो आर्मी ड्रिल है वो यहाँ पे होनी थी। एंड ये इन लोगों के मन में क्या था कि जो नए कार्ट्रिजेस हैं, ये जो बंदूकें हैं यहाँ पे यूज की जाएंगी, उसमें जो है काउज या फिर पिग की फैट को जो है भरा गया है, जो कि इनके धर्म के खिलाफ थे। तो क्या था यहाँ पे 85 सिपाहीज जो थे राइट, उन्हें डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने जो है आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, एंड उन्हें जो है सर्विस से ही डिसमिस कर दिया जाता है। एंड उसके बाद में 10 सालों के लिए उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया था। तो ये चीज कब हुई थी, 9 मई 1857 को। तो क्या था यहाँ पे, जो कुछ और भी इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ में, उन्होंने भी जो है रिस्पांस यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया था। जो ये जो रिस्पांस था उन लोगों का वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 10 मई को जो ये सोल्जर्स थे मेरठ से राइट, वो क्या करते हैं, सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ, वो जो है जो मेरठ में जेल थी जहाँ पे उन लोगों को जो है बंद कर दिया गया था, जेल में डाला गया था, वो क्या करते हैं वहां पे जो है जाते हैं जेल में, एंड अपने जो सिपाही थे उन्हें वो रिलीज कर देते हैं। एंड वहां पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे राइट, उन्हें जो है वो अटैक करते हैं एंड उन्हें जो है वो मार भी देते हैं। वहां पे कुछ गन्स थी राइट, वो जो है कैप्चर कर लेते हैं उन्हें, एंड वहां की जो बिल्डिंग्स थी या प्रॉपर्टीज जो थी ब्रिटिशर्स की, उन्हें जो है आग लगा देते हैं। एंड एक तरह से फिरंगीज के खिलाफ वॉर जो है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। फिरंगीज मीन यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जो सोल्जर्स थे वो अब जो है एक तरह से ये जो कंट्री के ऊपर इनका रूल था ब्रिटिशर्स का, उसे जो है खत्म करने के लिए आप जो है मन में वो निश्चित हो चुके थे कि इनका रूल अब हमें जो है यहाँ पे खत्म करना ही है। बट जब इनका रूल यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा तो उसके बिहाफ पे आप जो है लैंड पे रूल करेगा कौन, मीन जो नए रूलर कौन होंगे यहाँ पे। तो सोल्जर्स के पास जो है इसका भी आंसर था, वो चाहते थे कि जो मुगल एम्परर हैं बहादुर शाह जफर, वो यहाँ पे नए रूलर बनेंगे। ओके, सो द सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई, तो 10 मई को जो है ये सारी चीजें यहाँ पे मेरठ में करके अपने साथियों को छुड़ा के जेल से वो मार्च करते हैं, दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। एंड जल्दी ही जो है अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट जो अर्ली मॉर्निंग थी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो न्यूज है कि सिपाही यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो दिल्ली में स्टेशन थे रेजिमेंट्स राइट, उन्हें भी जो है पता चल जाता है, तो वो भी जो है विद्रोह करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। मीन जो सिपाही यहाँ पे दिल्ली में जिन्हें खड़ा किया गया था उनके पास भी ये जो है न्यूज पहुंच जाती है कि मेरठ में इस तरह से इन लोगों ने विद्रोह किया है, तो दिल्ली के जो सिपाही हैं वो भी विद्रोह करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज होती है, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे राइट उनको मार दिया जाता है, उनकी आर्म्स को सीज कर लिया जाता है, उनकी बिल्डिंग्स को आग लगा दी जाती है। तो क्या था यहाँ पे, जो सोल्जर जीत जाते हैं, मीन इन लोगों को जो है हरा के एक तरह से वो रेड फोर्ट की जो वॉल्स हैं उसके आसपास जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिस बिल्डिंग में जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर जो है वो रहा करते थे। एंड वहां पे जाके जो है वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, मेरठ से आए जो सिपाही थे एंड दिल्ली वाले जो सिपाही थे वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, एंड वहां पे डिमांड करते हैं कि हमें जो है बादशाह को मिलना है। बट जो एम्परर थे राइट, वो जो है एक तरह से ब्रिटिश पावर को चैलेंज नहीं देना चाहते थे, बट जो सोल्जर्स हैं वो प्रेसिस्ट करते हैं, उन्हें मनाते हैं, एंड दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस, तो जो जबरदस्ती जो है पैलेस के अंदर चले जाते हैं, एंड वहां पे बहादुर शाह जफर को जो है अपना लीडर प्रोक्लेम कर लेते हैं। तो जो एम्परर थे बहादुर शाह जफर वो काफी ओल्ड एज थे, तो जो है ज्यादा बोलते भी नहीं है, वो इनकी डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं।
एंड इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करने के बाद में जितने भी चीफ थे हमारे भारत में या फिर जो कंट्री के रूलर्स थे, उन सबको वो लेटर लिखते हैं कि आप जो है हमारे साथ आइए, एक कॉन्फिडरेंसी हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे इंडियन स्टेट्स की, सो डैट कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकें। तो उनका साथ ये मानते हैं। तो ये जो सिंगल स्टेप यहाँ पे बहादुर शाह के द्वारा लिया गया था, इसके भी जो है काफी ज्यादा इम्प्लीकेशंस थे, इसके भी जो है काफी प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मुगल डायनेस्टी ने जो है ऑल ओवर दी कंट्री जो है मोस्टली इन्होंने रूल किया है। तो मोस्ट स्मॉलर रूलर जो थे या फिर चीफ थे कंट्रोल डिफरेंट टाइटल्स ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। तो हम देखते हैं कि इनके बिहाफ पे ही जो है इन सारे छोटे छोटे चीफ जो थे या फिर जो रूलर थे, राइट, वो मुगल के बिहाफ पे यहाँ पे टाइटल्स के ऊपर रूल कर रहे थे। ओके, सो अब ब्रिटिश रूल से तो ये सारे डर रहे थे। तो मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, कि अगर मुगल एम्परर जो है वो दोबारा से रूल करते हैं यहाँ पे, तो दोबारा से जो है इनके पास इनकी टाइटल्स जो है वो आ जाएंगे, इनकी टाइटल्स के ऊपर जो है ये दोबारा से रूल कर पाएंगे, अपनी टाइटल्स के ऊपर छोटी छोटी जो उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। ओके, सो ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। बट तो दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, जो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, इतनी सारी खिचड़ी यहाँ पे पक रही थी अंदर ही अंदर, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, राइट। दे थॉट दैट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ कार्ट्रिजेस। वो ये सोचते हैं कि ओनली ये सिपाहियों की ही म्यूटनी है, जो सिपाही हैं उनकी ही म्यूटनी है छोटी सी। एंड कौन से इशू पे है, जस्ट जो कार्ट्रिजेस यहाँ पे इन्हें दिए गए, जो कारतूस इन्हें दिए गए हैं, उसमें जो है मीट जो है वो लगाया गया है। तो उसकी वजह से जो है इनके रिलीजन को थोड़ा सा खतरा है, एंड यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूटनी कर रहे हैं। ओके, एंड ये जो छोटा सा इशू है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ये चीज थी इनके मन में। बट द बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिवेलियन चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। जब बहादुर शाह जफर जो है वो डिसीजन ले चुके थे कि वो इस विद्रोह को सपोर्ट करेंगे, तो ये जो सिचुएशन थी वो टोटली चेंज हो चुकी थी। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the encourage, hope and confidence to act, right? तो जब यहाँ पे बहादुर शाह जफर इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के मन में अब जो है एक निडरता आ जाती है, करेज आ जाता है, होप आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो सारे जो है अब इकट्ठे हो जाते हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए, राइट। सो इसका जो है बाद में जो है क्या होता है इस रिवोल्ट का, अब धीरे धीरे जो है सारे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे लड़ने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब जो है इसका बाद में जो है क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।